सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज आध्यात्मिक चेतना का एक संदेश लेकर के स्पिरिचुअल जर्नी में हम आ रहे हैं और ये स्पिरिचुअल जर्नी आध्यात्मिक जगत की यात्रा, और ये आध्यात्मिक जगत की यात्रा को हम जब देखें तो हमारा जीवन चिंता से ग्रसित है। हर व्यक्ति एक चिंता में रहता है। वो अभी की नहीं सोचता है, वो 100 फुट आगे की सोचता है। वो आज की नहीं सोचता है, वो कल की सोचता है। वो कल की नहीं सोचता है, वो 1 महीने पहले इसके बाद की सोचता है कि मेरा क्या होगा। चिंता से चतुराई घटे। मगर चिंता करता है, इरादा क्या है? अगर इरादा अहम का है तो वहां भय मिलेगा, वहां शत्रु मिलेंगे, वहां बर्बादी मिलेगी, वहां स्वार्थ मिलेगा। अगर अहम हृदय का है तो वहां प्यार मिलेगा, वहां पहचान मिलेगी, वहां परिचय मिलेगा, वहां परेशानी नहीं प्रसिद्धि मिलेगी। यानी चिंता तो है, मगर चिंतन करते 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 हमारा इरादा भी अहम में या तो हृदय के भाव में बह जाता है। मैं आपको एक विशिष्ट मंत्र आज दे रहा हूं, और इस मंत्र को अगर आप जाप करोगे पूरे 1 महीने, 30 दिन में आपकी तकदीर बदल सकती है। 30 दिन में ऐसा विशिष्ट मंत्र विशेष योग में मैं आपको बता रहा हूं, जो गुरु परंपरा में है। नहीं माला, नहीं जप, नहीं तप, नहीं यज्ञ। एक विशेष मंत्र है जिसका मनन करना ही अपने आप में सफिशिएंट है। आप कहोगे कि मंत्र अभी बता दो यार, मुझे बता दो, मैं करूं। आपको ये मंत्र तो बता दूं, मगर आपके जीवन में आप अभी इससे पहले कितने गुरु बदल चुके। एक चमत्कारिक बाबा आ गए, उनको गुरु बना दिया। उससे पहले और बाबा आ गए, उनको गुरु बना दिया। उनके बाद और आएंगे, उनको गुरु बना दोगे। यानी कि अपने आप में सेल्फ के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर की जो चेतना है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और इसीलिए मैंने बहुत सोचा कि आपको एक विशिष्ट मंत्र साधना बताऊं, और जिस साधना के माध्यम से 30 दिन में आपकी तकदीर बदल सकती है। क्या करना है? आप गाड़ी चलाते हो ना, आप गाड़ी के सामने जब खड़े हो और कोई गाड़ी आ रही है, आपने सोचा ये गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है। मगर जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे तो जितनी स्पीड से वो गाड़ी दिखाई देती थी उसमें गाड़ी नहीं दिखाई देगी, इतनी स्पीड नहीं दिखाई देगी। वो स्वयं, क्योंकि आप उस गति से चल रहे हो, वहां आपकी गति नहीं थी, वहां सिर्फ आप देख रहे थे। आप उस गति को देख रहे थे कि इस गति में मैं चलूं। भगवान ने आपको उस गाड़ी में बैठा दिया, फिर आपको पता ही नहीं चलता गति। दूसरी बात, जब गाड़ी में आप बैठते हो, गाड़ी की रात्रि को लाइट चालू करते हो
रात्रि को गाड़ी चालू, लाइट चालू करोगे तो शायद 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट तक उस लाइट का प्रकाश जाएगा और आपको वो दिखाई देगा कि यहां क्या है। मगर 30 फुट के आगे 100 फुट का आप सोच रहे हो कि आगे क्या होगा, मुझे आगे जाना है। कुछ नहीं होगा। आप पहले 25 फुट तो चलो, आप 30 फुट तो वहां जाओ। जब 25-30 फुट आप वहां जाओगे तो फिर 25-30 फुट वहां पहुंचते ही आपको और 25-30 फुट दिखाई देगा। यानी कि धीरे 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 आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। मगर यहां बैठे ही अगर मंजिल की और सोचने लगोगे, चिंता में रहोगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और इस साधना में जो मैं बता रहा हूं, ये विशिष्ट मंत्र शक्ति की साधना आपको बता रहा हूं। ये मंत्र शक्ति की साधना कोई विशिष्ट ब्रह्मांड की नहीं है, मगर ब्रह्मांड में छुपी हुई शक्ति आपके अंदर है, उसको जागृत करने की है। परिवार में अगर कुछ हुआ, आप वहां जाते हो, परिवार के साथ बैठ करके अगर 2 आंसू निकल रहे हैं तो आप भी उनके साथ 2 आंसू बहा दोगे। बहुत तो थोड़ा बहुत साथ दोगे। पैसे की कुछ कमी है तो साथ में पैसा कुछ दोगे। मगर जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो आपका साथ जीवन भर देगा। वो आपका साथ जीवन भर देते 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 वो एक चीज कहेगा कि मुझे अपने आप में, अपने परिवार के साथ आप तो अगर दुखी है, मगर गुरु ये कहेगा कि मैं छाया की तरह आपके साथ हूं। मैं छाया की तरह आपके साथ हूं। परिवार में अगर दुख है तो परिवार भी चिंता करता है, मगर परिवार अगर चिंता करता है तो वो कब तक चलेगा, वो आपके रिलेशन के ऊपर आधार है। मगर गुरु अगर चिंता करता है तो समाज के लिए, पूरा परिवार के लिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक परिवार है। कई बार आप देखो तो संत कितने प्रकार के होते हैं। संत का मतलब क्या है? संत अपने आप में सोचता है कि मैं सहजता से समाज के साथ कैसे रहूं। संत का मतलब समाज के लिए सोचने वाला एक आध्यात्मिक जगत का व्यक्तित्व। और आम आदमी का मतलब वो सोचता है, वो चिंता भी करता है, वो मनन भी करता है, मगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए। फर्क इतना है कि आम आदमी अपने लिए कार्य करेगा और संत समाज के लिए कार्य करेगा। संत और आम आदमी में इतना फर्क है। और आज जो मैं एक विशिष्ट साधना बताने जा रहा हूं, वो साधना क्या है कि दूध के अंदर ही मक्खन है, मक्खन के अंदर ही घी है, मगर उसको निकालने की क्रिया अगर आपको आती है तो आपको दूध में सब कुछ दिखाई देगा। मगर देखो, दूध 1 लीटर का भाव क्या है, और एक लीटर का दूध का भाव देखो और 1 किलो घी का भाव देखो, कितना फर्क है। निकला है तो दूध में से ही, मगर भाव कितना फर्क है।
वैसे ही वो संत आम आदमी के माध्यम से ही, समाज से ही बाहर निकला हुआ है, मगर फर्क कितना है। जैसे आम आदमी का भाव एक दूध की तरह है और संत का भाव एक घी की तरह है, इतना फर्क है। अभी आपके ऊपर है कि आपको आम आदमी रहना है तो आम आदमी रह सकते हो। अगर आप आम आदमी से जैसे दूध से घी तक जाना है, जैसे आम आदमी से संत तक बनना है, तो वहां दूध में से छाछ, छाछ में से मक्खन, मक्खन में से घी बनाने वाला जो व्यक्ति था, अगर वैसा ही सद्गुरु आपको मिल जाए तो आम आदमी में से आप संत तक बन सकते हैं। यानी कि 30 दिन में आपकी तकदीर बदल सकती है, क्योंकि स्वयं के अंदर क्या शक्ति है आप खुद जान सकते हो। और इसीलिए ये विशिष्ट साधना जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल रात्रि को करनी है। अभी इसमें कोई तिथि मुहूर्त का भी कोई महत्व नहीं है। इसमें सिर्फ इतना महत्व है कि आप सोने जा रहे हो, जैसा आपका शरीर बिल्कुल न्यूट्रल हो रहा है, आप नींद में प्रवेश कर रहे हो, उससे पहले का जो क्षण है, जो समय है, उसमें आपको इसका मनन चिंतन करना है। इस मंत्र क्या है कि संसार में सबसे सुखी प्रभु ने दिया हुआ ये शरीर है। संसार में सबसे सुखी ये प्रभु ने दिया हुआ ये मन है। संसार में सबसे सुखी प्रभु ने दिया हुआ ये हृदय है। देखो यहां शरीर, बॉडी, मन, माइंड और हार्ट, हृदय, ये तीन को पूर्ण रूप से यानी कि तीनों का संगम करना है। सबसे पहले शरीर के संसार में सबसे सुखी ये शरीर है। संसार में सबसे अच्छा ये मन है और संसार में सबसे अच्छा सुखी ये हृदय है। बस ये जो मंत्र है ना, आप 30 दिन करके देखो, ओनली 30 डेज। ये मंत्र कोई देवी देवता का नहीं है, ये मंत्र कोई विशिष्ट शक्तियों का नहीं है। ये मंत्र तो उस ब्रह्मांड में छुपी हुई अलौकिक शक्ति जो आपके अंदर है उसको जगाने का है। मगर सिर्फ जब आप सोते हो तो इंटरनल ब्रेन और एक्सटर्नल ब्रेन, ये दोनों ब्रेन का बीच का जो समय है, यानी कि स्थूल शरीर, और वो स्थूल शरीर अपने आप में निंद्रा की ओर जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी कि निंद्रा भी एक अलौकिक शक्ति का संग्रह करने का एक शांत, क्योंकि आप देखो कितने भी थके हुए हो, आप पूरे दिन में थक जाते हो,
चाहे कितना काम किया, कितनी चिंता की, कितना मनन किया, मंथन किया, किसी को यहाँ टोपी, यहाँ इसको पहना दी, यहाँ झूठ बोला, उधर किया, पूरा शरीर और मन के साथ जितना शरीर चलता है उससे 1000 गुना मन चलता है। उठते ही साइड में मोबाइल पड़ा हो तो लेकर के चालू हो जाता है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ठीक है, यानी कि शरीर वहां पड़ा है, मन चालू हो गया। मगर ये जो मंत्र है, आप जब सोने के लिए तैयारी कर रहे हो तब ये आपको कम से कम 10 बार 15 बार ये बोलना है। सबसे सुखी मेरा शरीर है, सबसे सुखी मेरा मन है, सबसे सुखी मेरा हृदय है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट जब बोलते 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 आप निंद्रा में प्रवेश कर दो, यानी कि आपका थॉट, आपका शरीर, आपका हृदय उस निंद्रा में प्रवेश करते ही वो अपने आप में कार्य करने लगेगा। वो हैप्पीनेस की फीलिंग आपको आती जाएगी, अपने आप में एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। यानी कि जब आप सो रहे, देखो जैसे आप सोओगे और ऐसा कह के सोओगे तो ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां है, अंदर की शक्ति साथ में मिलन होगा। और ये आज की विशिष्ट साधना 30 दिन करके देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ये साधना करके देखो। अपने आप में आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति, जो दूध में मक्खन घी जो था, वो अपने आप में आपके शरीर, आपके मन, आपके भाग्य के अंदर जो शक्ति थी, वो अपने आप में धीरे 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 निकल करके सामने दिखाई देगी। धीरे धीरे निकल करके जब सामने दिखाई देगी, जब आप किसी से बात करोगे तो प्रभावित हो जाएगा। आपके चेहरे पे एक लालिमा आ जाएगी, अब चेहरे पे एक ओज आ जाएगा। आप डिप्रेशन की गोली खाते हो तो धीरे धीरे निकल जाएगी। आप सक्सेसफुल होने लगोगे। और ये विशिष्ट साधना आपके शरीर, मन और हृदय की साधना है। और विशिष्ट साधना शरीर, मन और हृदय, ये 3 के माध्यम से ही तो आप कर रहे हो, चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से कार्य कर रहे हो, या तो दान पुण्य कर रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे सदगुरुदेव के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, वो गुरु से प्रार्थना करूंगा कि ये 30 दिन यानी कि 30 दिन की साधना आपकी तकदीर कैसे बदले, आप खुद देख पाओगे। ये 30 दिन की साधना आपकी तकदीर बदल करके आप तत्वज्ञानी बन सकते हो, आप टॉच पे जा सकते हो, आप अपने आप में सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, अगर ये हृदय भाव से अगर इस थेरेपी को आपने उपयोग किया। यहां कोई माला नहीं है, यहां कोई अपने आप में आसन नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ यही है, सोते जाओ, शरीर को शिथिल, धीरे 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 आप इस साधना में प्रवेश करोगे, बस प्रभु आपको सक्सेसफुलता प्रदान करेगा। यही मेरी प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है कि ये साधना आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए अवर्णनीय बन जाएगी। ओम शांति शांति शांति।